हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी आपको फ़िज़िक्स के संबंधित समस्याएं आ रही थी, तो मैं उन्हीं से संबंधित एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। इसमें एक डेरिवेशन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा समझाता हूँ। माना कोई बिंदु O है, जहाँ पर कोई आवेश प्लस q कूलाम का आवेश स्थित है, प्लस q कूलाम से x अक्ष की दिशा में। ये कौन सी दिशा है? x अक्ष की दिशा। x अक्ष की दिशा में दो बिंदु स्थित हैं, बिंदु A तथा बिंदु B। ये दो बिंदु स्थित हैं। बिंदु O से x अक्ष की दिशा में दो बिंदु A तथा B स्थित हैं। कन्फर्म है? बिंदु O से A के बीच की दूरी जो हमने मानी वो मान ली कितनी है? x है। तथा बिंदु A से B के बीच की दूरी जो हमने मान ली वो हमने मान ली कि ये कितनी दूरी है? डेल्टा x है। कन्फर्म? इतनी दूरी हमने मान ली है, डेल्टा x है। कोई समस्या? अब अगर हम ये बात काउंट करें कि बिंदु A से B तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये इतनी x और ये डेल्टा x, तो टोटल मिलके कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x। तो ये दूरी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? बिंदु O से लेकर बिंदु B तक की। कन्फर्म है? ठीक है। अब अगर हम बात कर लें, बिंदु A पर जो विभव होगा वो कितना हमने माना? विभव B है। तथा बिंदु B पर जो विभव होगा वो होगा V माइनस डेल्टा V। कैसे होगा V माइनस डेल्टा V? इस बात को हम समझाते हैं। एक पॉइंट है, मैंने बताया था आपको पिछली क्लासों में कि जैसे कि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, विभव का मान भी आगे बढ़ने पर कम होता चला जाता है। क्या होता है? कम होता चला जाता है। कैसे? देखो, मैंने आपको डिफिनीशन में समझाने की कोशिश की। एक समान वैद्युत क्षेत्र में दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब उसने बताने की कोशिश की कि दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन, मतलब आप दूरी जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, परिवर्तित करते चले जाएंगे, वैसे क्या होगा? विभव में परिवर्तन होता चला जाएगा। परिवर्तन मतलब क्या? वो आगे जैसे वैद्युत क्षेत्र दिशा में आगे बढ़ेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? विभव कम होता चला जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। कन्फर्म? ठीक है, वापस आते हैं। तो इस बात को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि ये V माइनस डेल्टा V कैसे आया है। ठीक है, हमने माना कि ये बिंदु B पर परीक्षण आवेश हमने क्या मान लिया? ये Q0 स्थित है। क्या मान लिया? परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाना है हमें। तो अगर बिंदु B से A तक लाना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य को हमको प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि हमें बल की आवश्यकता होती है। किसकी? बल की आवश्यकता होती है। तो पहले बल ज्ञात करते हैं। तो प्लस Q कूलाम आवेश के कारण या परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल जो होगा उसको हम क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। लगने वाला बल या वैद्युत बल जो भी लिख लो, बल क्या होता है? F बराबर होता है E इंटू Q0। क्या होता है? E इंटू Q0। कन्फर्म? तो हमारा बल निकल आया कि प्लस Q कूलाम आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है। अब निकला कि बिंदु B से परीक्षण आवेश को कहाँ से ले जाना है? बिंदु B से A तक लाना है। तो बिंदु B से A तक लाना है तो यहाँ पे कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा Q यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो कार्य करने के लिए हम जानते हैं कि तो हम लिखेंगे कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य हमने भी आपको बताया था कि कार्य क्या होता है? W बराबर बल इंटू विस्थापन। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में बात करें तो अगर ये बल हमें, तो बल आपको पता है कि वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल हमें कहाँ से आएगा? तो हमें समीकरण 1 इसको माना था, तो बल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो बल का मान अगर हम यहाँ थोड़ा सा पहले
सिंबलाइज कर लें इसको। तो विस्थापन की बात समझ लेते हैं। तो विस्थापन क्या है कि बिंदु बी से ए तक लाने में हमें कितना दूरी चलनी पड़ी थी, डेल्टा एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इसका विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एक्स। लेकिन आप एक चीज़ ज़रा विचार करिए कि आप बी से ए की ओर चल रहे हैं, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी किधर, ये आप इधर जा रहे थे, सीधा इधर चलते चले जा रहे थे, लेकिन आपने उल्टा काम किया ना कि बी से ए तक की आ रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आपने काम किया। तो कार्य विपरीत के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। कन्फर्म, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब f का मान यहाँ से कहाँ से आएगा, तो f का मान समीकरण 1 से प्राप्त होगा। तो f बराबर क्या है, E × Q0, उठा के मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो W बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, E × Q0 इंटू, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उठा के हम W को नीचे ले आएंगे। तो W बराबर W/Q0, तो इधर बचेगा क्या, ये इधर चला गया, तो E × डेल्टा x बचा। और हम जानते हैं कि डेल्टा V बराबर होता है W/Q0, ये विभवांतर के सूत्र परिभाषा से आता है। तो ये W बराबर Q0 है, इसके बराबर डेल्टा V उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा E × डेल्टा x। कन्फर्म। तो अब इस डेल्टा x को उठा के इसके नीचे, क्योंकि ये गुणे में होती चीज़, तो ये कहाँ चली जाएगी, तो डेल्टा V/डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, E। तो अब इसको हम सही से लिख लें, तो E बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डेल्टा V/डेल्टा x। हमें यही ज्ञात करना था। कन्फर्म है। यही देखिए हमारी परिभाषा से भी हमें विभव प्रवर्तक निकाला था कि माइनस dV/dx, और हमने अपने डेरिवेशन से भी फाइंड किया है E बराबर dV/dx। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स।